वेलकम बच्चों। आज हम कक्षा 3 में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य पुस्तक परिवेश अध्ययन, जिसका नाम है झरोखा, का पाठ 2 खेले कूदे मौज मनाए को करेंगे। देखो, सोचो और लिखो। दिए गए खेलों को पहचानो और चित्र के नीचे खेल का नाम लिखो। इसमें बच्चों आपने पिक्चर को, तस्वीर को देखकर उनके नीचे दिए गए जगह पर उस खेल का नाम लिखना है। चलिए लिखना शुरू करते हैं। इसमें जैसे कि पहली फोटो में दिख रहा है, 2 बच्चे लड़ाई कर रहे हैं। इस खेल को कहते हैं कुश्ती। इसके बाद आगे एक बॉक्स में कुछ गिनती लिखी हुई है, साथ में सांप और सीढ़ियाँ दिख रही है। इस खेल को हम बोलते हैं सांप सीढ़ी। अगली तस्वीर में हम देख रहे हैं कुछ बच्चे मिलकर खेल खेल रहे हैं। इस खेल को कहते हैं खो खो। अगले में एक बोर्ड दिख रहा है जिस पे गिट्टियों के साथ खेला जाता है। इसको कैरम बोर्ड का खेल कहते हैं। उससे अगले में एक बच्चे ने हाथ में बैट पकड़ा हुआ है, उसके पीछे एक बच्चा खड़ा है। इस खेल को हम क्रिकेट कहते हैं। अगला है बॉक्सिंग, फिर है शतरंज। अगला खेल जिसमें 2 बच्चे हॉकी लेके खेल रहे हैं, उसको हॉकी कहते हैं। उससे अगली फोटो में एक लड़का और एक लड़की हाथ में रैकेट सा लेकर खेल रहे हैं। बीच में टेबल है, उसे हम टेबल टेनिस कहते हैं। अगले जिसमें 2 बच्चे बॉल से खेल रहे हैं, पैरों से मार रहे हैं, उसे हम फुटबॉल कहते हैं। आगे है प्रश्न, तुम्हें इनमें से, यानी कि ऊपर हमने जितने खेल बताए या इसके अलावा भी आप जो खेल खेलते हो, कौन सा खेल सबसे अधिक पसंद है? तो इसमें बच्चों आपने अपनी पसंद के खेल का नाम लिखना है। मैं अपनी पसंद के खेल का नाम बताती हूँ। उत्तर, मुझे क्रिकेट का खेल बहुत पसंद है। प्रश्न, उस खेल को घर के अंदर खेलते हैं या बाहर मैदान में? इसमें बच्चों आपके जो पसंद का खेल है उसके बारे में पूछा गया है कि आप उस खेल को घर के अंदर खेल सकते हो या घर के बाहर। उत्तर, क्रिकेट को घर के बाहर खेला जाता है। आगे है, इन खेलों में से कौन से खेल प्राय बाहर मैदान में खेले जाते हैं और कौन से घर के अंदर? तालिका में भरो। बच्चों ये ऊपर जो फोटो दी गई है, इनमें हमने जिन जिन खेलों के नाम लिखे हैं जो बाहर जाकर मैदान में खेले जाते हैं, उन्हें बाहर वाले मैदान में खेले जाने वाले खेल वाले कॉलम में लिखेंगे, और जो घर के अंदर यानी कि इंडोर खेले जाते हैं उसे दूसरे कॉलम में लिखेंगे। आइए इसे करते हैं। उत्तर, पहले वाला कॉलम है मैदान में खेले जाने वाले खेल, यानी कि आउटडोर खेले जाने वाले खेल। तो इसमें नंबर 1 है खो खो, नंबर 2 क्रिकेट, नंबर 3 हॉकी, नंबर 4 फुटबॉल। उसके बाद अगला कॉलम है घर के अंदर खेले जाने वाले खेल। इसमें नंबर 1 है सांप सीढ़ी, नंबर 2 कैरम बोर्ड, नंबर 3 शतरंज, नंबर 4 टेबल टेनिस। आगे है खेल दिवस की रौनक। आज शिवानी के विद्यालय में खेल दिवस मनाया जाएगा, यानी कि शिवानी नाम की जो लड़की है उसके स्कूल में खेल दिवस मनाया जाएगा। स्कूल में बहुत चहल पहल है। स्कूल को कागज़ की रंग बिरंगी झंडियों से सजाया गया है। जो तिरंगे होते हैं ना बच्चों, रंग बिरंगे, जो हमारे देश का झंडा है उससे सजाया गया है। मैदान में एक छोटा सा पंडाल बनाया गया है। पंडाल वो होता है जहाँ खम्बे से गाड़कर वो चद्दरें सी लगाई जाती है ना, जैसे कोई शादी बारात में हो, उस तरह का पंडाल। चूने और लाल मिट्टी से खेलों के लिए मैदान में कई स्थान बनाए गए हैं। खेल के लिए जो स्थान बनाए गए हैं उसमें चूने का इस्तेमाल किया गया है लाइनें लगाने के लिए। खिलाड़ियों ने खेल के लिए पहने जाने वाले कपड़े पहने हुए हैं। स्कूल बैंड की धुन के साथ मुख्य अतिथि का स्वागत किया गया।
मुख्य अतिथि कौन होता है? जिसको बुलाया जाता है स्कूल में तिरंगा फहराने के लिए। तो उन्होंने क्या किया? मुख्य अतिथि ने तिरंगा झंडा फहराया। ठीक है। उसके बाद क्या किया? सभी ने राष्ट्रगान गाया, जो हम सुबह सुबह गाते हैं अपने स्कूल में। इसके बाद खेल शुरू हुए, फिर उसके बाद खेल की शुरुआत की गई। आगे है, अब बताओ प्रश्न, क्या तुम्हारे स्कूल में भी कभी खेल दिवस मनाया गया है? कब? उत्तर, हाँ, 29 अगस्त को हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर खेल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, तुम्हें कौन सा खेल सबसे अच्छा लगा था? उत्तर, मुझे खो खो का खेल सबसे अच्छा लगा था। अगला प्रश्न है, तुमने किस किस खेल में भाग लिया था? बच्चों, ये उस दिन की बात हो रही है जिस दिन आपके स्कूल में खेल दिवस मनाया था। तो आपको कौन सा खेल अच्छा लगा था और आपने किस किस खेल में भाग लिया था, उसके नाम बताने हैं। उत्तर, मैंने खो खो तथा क्रिकेट में भाग लिया था। इसी तरह बच्चों, आपको जो भी खेल पसंद हो जिसमें आप भाग लेते हो उसका नाम लिखोगे। तुम्हारे स्कूल में और किन अवसरों पर तिरंगा झंडा फहराया जाता है? उत्तर, हमारे स्कूल में 15 अगस्त और 26 जनवरी पर तिरंगा झंडा फहराया जाता है। अगला प्रश्न है, तिरंगे झंडे में कितने रंग होते हैं? यानी कि हमारे देश का जो झंडा है उसमें कौन कौन से रंग होते हैं, उनके नाम बताने हैं। फिर उसको कॉपी में उसका चित्र बनाओ और रंग भरो। कॉपी में चित्र बनाकर उसमें वो रंग भरने हैं। उत्तर, तिरंगे झंडे में 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। बच्चों, ये साथ में मैंने झंडे की फ़ोटो दी है। आप हाथ से अपनी कॉपी पे सुंदर सा चित्र बनाओगे। सबसे ऊपर वाली लाइन पर आप केसरिया रंग भरोगे, फिर वाइट, सफ़ेद और नीचे सबसे हरा रंग भरोगे। आगे है, खेलें खेल। एक जगह रस्साकसी का खेल हो रहा था। रस्साकसी का खेल होता है, दोनों टीमें रस्सी को अपनी अपनी ओर से खींचती हैं। उसके बाद है, दोनों टीमें रस्सी को अपनी अपनी तरफ खींचने में पूरा जोर लगा रही थी। दूसरी जगह कबड्डी का खेल चल रहा था। आप नीचे फ़ोटो देख रहे होगे बच्चे, एक साइड में रस्साकसी का खेल है और दूसरी तरफ कबड्डी का खेल है। एक टीम के एक खिलाड़ी ने कबड्डी कबड्डी बोलते हुए दूसरी टीम के एक खिलाड़ी को छूकर वापस अपनी टीम की तरफ आने लगा। तो जिस खिलाड़ी को छुआ गया था वह बोला, मुझे छूते समय तुम कबड्डी कबड्डी बोलते हुए रुक गए थे, इसलिए मैं आउट नहीं हूँ। ओह, यह क्या! कबड्डी के मैदान में शोर मच गया। दोनों टीमों में बहस होने लगी। मुख्य अध्यापिका ने तुरंत वहां पहुंचकर बच्चों को समझाया कि खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। खेल में हार जीत से अधिक महत्वपूर्ण खेल में भाग लेना होता है। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने आपस में हाथ मिलाए और खेल फिर से शुरू हो गया। इसमें बच्चों, दोनों की लड़ाई को मुख्य अध्यापिका स्कूल की जो थी उन्होंने उसे हल कर दिया और दोनों को बताया कि खेल को खेल ना समझकर, हार जीत नहीं, एंजॉयमेंट, अपने आनंद को समझकर खेलना चाहिए। फिर से दोनों टीमें खेलने लग गई। आगे है, सोचो और लिखो। इसमें फिर से प्रश्न पूछा गया है, खेल खेलते समय क्या कभी तुम्हारा किसी से झगड़ा हुआ है? यदि हाँ, तो तुमने उसे किस प्रकार सुलझाया? उत्तर, हाँ, एक दिन खो खो खेलते समय मेरा दूसरी टीम के एक लड़के के साथ झगड़ा हो गया, लेकिन मैंने थोड़ी देर बाद ही उससे दोस्ती कर ली और झगड़ा समाप्त कर लिया। इसमें बच्चों, आप कोई और खेल में या आपका कोई और किस्सा हो वो आप लिख सकते हो।
आगे है, मैदान में दौड़ के मुकाबले चल रहे थे। 100 मीटर की दौड़ में शिवानी जावेदा के साथ दौड़ रही थी। अचानक उसने देखा कि जावेदा गिर गई। शिवानी ने रुककर जावेदा को उठाया। यह देखकर सभी लोगों ने तालियां बजाई। अगला है, सोचो और लिखो। प्रश्न है, अगर शिवानी की जगह तुम होते तो क्या करते। जैसे कि अभी ऊपर हमने पढ़ा कि शिवानी और जावेदा दौड़ रही थी, जावेदा गिर गई तो शिवानी ने उसे क्या किया, उठाया। तो इसमें प्रश्न पूछा गया है, अगर शिवानी की जगह तुम होते तो क्या करते। उत्तर, मैं भी शिवानी की तरह उसे उठाने में उसकी मदद करता। अगला प्रश्न है, खेलते समय यदि तुम्हारे किसी साथी को चोट लग जाती है तो तुम उसकी मदद कैसे करते हो, उसके बारे में आपको बताना है। उत्तर, मैं उसके पास जाकर उसे पानी पिलाने तथा चोट पर दवाई, पट्टी आदि लगाने में मदद करता हूँ। आगे है, बातें माँ बेटी की। आइए देखते हैं शिवानी और शिवानी की मम्मी आपस में क्या बातें कर रहे हैं। शिवानी स्कूल से घर आई। उसे देखकर माँ ने पूछा, शिवानी क्या बात है, आज बहुत खुश लग रही हो। शिवानी कहती है, हाँ माँ, आज हमारे स्कूल में बहुत से खेल खेले गए। मैंने भी दौड़ में भाग लिया था, मुझे बहुत मज़ा आया। माँ कहती है, अच्छा कौन से खेल खेले गए। शिवानी कहती है, कबड्डी, बैडमिंटन, ऊंची कूद, लंबी दौड़ आदि। माँ कहती है, इनमें हमारे समय में खेले जाने वाला तो कोई खेल है ही नहीं। शिवानी कहती है, माँ तो क्या आपके समय के खेल कुछ अलग थे। माँ कहती है, हाँ, हम पिट्ठू, रस्सी टापना, स्टापू, आँख मिचोली, रुमाल झपट्टा, कंचे, गिट्टे, एक टांग पर दौड़ना, गिल्ली डंडा खेला करते थे। गुड्डे गुड़ियों का खेल खेलने में तो घंटों बीत जाते थे। शिवानी कहती है, अच्छा क्या आपके समय में टीवी नहीं होता था। माँ कहती है, नहीं, तब टीवी नहीं होता था, इसलिए बच्चों को खेलने का बहुत समय मिल जाता था। शिवानी और माँ की बातचीत हो रही थी, तभी शिवानी के दादाजी आ गए। शिवानी ने दादाजी से पूछा, आपके समय में कौन से खेल खेले जाते थे। दादाजी बोले, हम कुश्ती, कबड्डी और शतरंज खेलते थे। ये खेल आज तक भी खेले जाते हैं। आगे है बच्चों, देखो, छांटो और लिखो। इसमें हम एक एक तस्वीर को देखकर उस खेल को जानने की कोशिश करते हैं। पहली तस्वीर में एक बच्चा है, उसके हाथ में बैट है, बॉल उछल रही है, पीछे 3 विकेट लगी हुई है। इस खेल को हम कहते हैं क्रिकेट। अगली तस्वीर में एक लड़का है, गिट्टियाँ एक के ऊपर एक रखी हुई है, एक से वो निशाना कर रहा है बॉल से, इसको बोलते हैं पिट्ठू का खेल। तीसरे नंबर पे जो तस्वीर है उसमें एक लड़का और लड़की खेल रहे हैं, लड़के ने के आँखों पर पट्टी बंधी हुई है, इस खेल को हम कहते हैं आँख मिचोली का खेल। चौथी तस्वीर में एक लड़की है, उसके हाथों में रस्सी है, इसे कहते हैं रस्सी टापना। पांचवी तस्वीर में एक लड़की है, वो कुछ खिलौनों के साथ खेल रही है, उसके हाथ में गुड्डे गुड़ियाँ हैं, इसे कहते हैं गुड्डे गुड़ियों का खेल। छठी तस्वीर में एक लड़का है, कुछ दूरी पर उसके कंचे हैं, उसके हाथ में भी कंचा है, इस खेल को कहते हैं कंचे खेलना। छठी तस्वीर में सांप सीढ़ी बने हुए हैं, 2 बच्चे खेल रहे हैं गिट्टी की मदद से, इसे सांप सीढ़ी का खेल कहते हैं। अगली तस्वीर में एक लड़की है, उसके हाथ में एक रैकेट है और चिड़ी उछल रही है, इसे कहते हैं बैडमिंटन। अगली तस्वीर में एक लड़का है, उसके हाथ में रिमोट है, सामने टीवी की तरह कोई चीज़ है, उसमें कार चल रही है, इसे कहते हैं वीडियो गेम। उसके बाद अगली तस्वीर में एक लड़की है, वो
कुछ बॉक्स से बने हुए हैं, उसमें खेल रही है, इसे कहते हैं स्टापू। लास्ट तस्वीर में एक लड़का है, उसके हाथ में डंडा है और एक गिल्ली जैसी चीज़ उछल रही है, इसे कहते हैं गिल्ली डंडे का खेल। अब हम देखते हैं क्या पूछा गया है। चित्र में दिखाए गए खेलों को तालिका के अनुसार छांट कर लिखो। एक तरफ है आजकल के खेल, दूसरी तरफ है पुराने समय से चले आ रहे खेल। अब हम एक एक करके इसको जानते हैं। पहला है क्रिकेट। क्रिकेट कौन सा खेल है? आजकल का, इसमें आ जाएगा। दूसरे नंबर पे पिट्ठू, पुराने समय का खेल है। तीसरे नंबर पे आंख मिचोली, ये भी पुराने समय का खेल है। चौथे नंबर पे रस्सी टापना, पुराने समय का खेल है। गुड्डे गुड़िया का खेल पुराने समय का खेल है। कंचे खेलना पुराने समय का खेल है। सांप सीढ़ी ये आजकल का खेल है। बैडमिंटन आजकल का खेल है। वीडियो गेम आजकल का खेल है। स्टापू पुराने समय से चले आ रहे खेल है। गिल्ली डंडा ये भी पुराने समय से चले आ रहे खेल में आएगा। आइए फिर से देखते हैं आजकल के खेल में कौन कौन से खेल आएंगे। क्रिकेट, सांप सीढ़ी, बैडमिंटन, वीडियो गेम। और दूसरी तरफ पुराने समय से चले आ रहे खेल में पिट्ठू, आँख मिचोली, रस्सी टापना, गुड्डे गुड़ियों का खेल, कंचे खेलना, स्टापू और गिल्ली डंडा। आगे है शिवानी कल से खूब खेल रही थी। नीचे आप तस्वीर में देख रहे हैं कुछ बच्चे बैठे हैं, खेलने के बाद वो टीवी देख रहे हैं। आगे है जब वह रात को टीवी देखने लगी तो माँ ने उसे समझाया खेलना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, इससे शरीर स्वस्थ और चुस्त रहता है, लेकिन खेल के साथ साथ और काम करने भी ज़रूरी है। कहने का मतलब है हमें एक निश्चित समय पर ही टीवी देखना चाहिए, खेलना चाहिए, पढ़ना चाहिए और बाकी सारे काम भी करना चाहिए। इससे हमारा शरीर बीमारियों से दूर रहता है। आओ ये भी करें। नंबर 1, इस वर्ग पहेली में कुछ खेलों के नाम छिपे हैं, उन्हें ढूंढकर उनके चारों ओर गोले बनाओ। बच्चों इसमें जो भी अब तक हमने खेल पढ़े हैं वो इसमें छुपे हुए हैं, उन्हें ढूंढकर आपको उस पर गोला लगाना है जैसे एक करके दिखाया हुआ है, और साथ में साइड में उसके नाम भी लिखेंगे। आइए इसे करते हैं। इस पहेली में जो भी खेल बनेंगे उनके नाम हैं लूडो, नंबर 2 क्रिकेट, नंबर 3 खो खो, नंबर 4 शतरंज, नंबर 5 सांप सीढ़ी, नंबर 6 टेबल टेनिस, नंबर 7 हॉकी, नंबर 8 कैरम, नंबर 9 फुटबॉल, नंबर 10 कबड्डी, नंबर 11 कुश्ती, नंबर 12 स्टापू, नंबर 13 बैडमिंटन, नंबर 14 पिट्ठू, नंबर 15 गिल्ली डंडा, नंबर 16 मुक्केबाजी। आप फोटो को देखकर गोला लगाएं। आगे है आओ परखे क्या सीखा। पहला है मिलान करो। एक साइड में खेलों के नाम हैं, उसके आगे जो दिए गए हैं उनसे मिलान करना है। जैसे फर्स्ट है कैरम, ठीक है, इधर सेकंड है फुटबॉल, फिर कुश्ती, फिर वीडियो गेम। इधर दूसरे कॉलम में दिए गए हैं पुराने समय से चले आ रहे खेल, आधुनिक खेल, इंडोर खेल, आउटडोर खेल। आइए इसको करते हैं। कैरम है इंडोर खेल, कैरम को इंडोर खेल के साथ मैच करेंगे। अगला है फुटबॉल, फुटबॉल आउटडोर खेल है, फुटबॉल को आउटडोर के साथ मैच करेंगे। कुश्ती है पुराने समय से चले आ रहे खेल, और वीडियो गेम है आधुनिक खेल, उसके साथ मैच करेंगे। आगे है प्रश्न नंबर 2, सही उत्तर पर सही का निशान, जैसा कि आप निशान देख रहे हो वो निशान लगाना है। पहला प्रश्न है इनमें से कौन सा खेल घर के अंदर खेला जाता है। क फुटबॉल, ख हॉकी, ग शतरंज, घ कबड्डी। अगर हम देखें फुटबॉल, हॉकी और कबड्डी ये तीनों घर के बाहर खेले जाते हैं, और शतरंज का खेल घर के अंदर खेला जाता है, तो इसका आंसर है ग शतरंज। अब इसका दूसरा प्रश्न लेते हैं। बाहर मैदान में खेले जाने वाला खेल है
क कैरम, ख लूडो, ग वीडियो गेम, घ क्रिकेट। अगर हम देखें क्रिकेट खेल जो है वो घर के बाहर खेला जाता है। बाकी 3 खेल कैरम, लूडो और वीडियो गेम घर के अंदर खेले जाते हैं। तो इसका आंसर है घ क्रिकेट। अगला प्रश्न है, इस खेल में बॉल का इस्तेमाल किया जाता है। क खो खो, ख कबड्डी, ग रस्साकसी, घ फुटबॉल। जैसा कि आप खेल जानते हो, फुटबॉल में बॉल का इस्तेमाल होता है। खो खो, कबड्डी और रस्साकसी में बॉल का इस्तेमाल नहीं होता। तो हमारा उत्तर है घ फुटबॉल। अगला प्रश्न है, पुराने समय में खेला जाने वाला खेल है। क गिल्ली डंडा, ख टेबल टेनिस, ग बैडमिंटन, घ लॉन टेनिस। तो जो पहला है गिल्ली डंडा वो पुराने समय में खेला जाने वाला खेल है। तो हमारा आंसर होगा क। प्रश्न नंबर 3, ऐसे 3 खेलों के नाम लिखो जो बॉल से खेले जाते हैं, यानी कि गेंद से खेले जाते हैं। उन 3 खेलों के नाम लिखने हैं। इस प्रश्न का उत्तर है नंबर 1 क्रिकेट, नंबर 2 फुटबॉल, नंबर 3 हॉकी, नंबर 4 बैडमिंटन। इसके अलावा भी बहुत से खेल हैं जो हम बॉल के सहायता से खेलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 4 है, दिए गए स्थान पर निर्देशानुसार चित्र बनाओ और उनमें रंग भरो। बच्चों यहाँ पहला है फुटबॉल। फुटबॉल में खाली जगह दी हुई है, वहाँ आपने चित्र बनाना है। तो मैंने यहाँ आपके लिए एक फ़ोटो लगाई है, इसे देखकर आप फुटबॉल का चित्र बनाएंगे और इसी तरह काला रंग करेंगे जहाँ जहाँ किया हुआ है। दूसरी पिक्चर है क्रिकेट का बैट और बॉल। आपने इसी तरह बैट बॉल की अपने हाथों से तस्वीर बनानी है और उसमें सुंदर सा रंग भरना है। इस तरह हमारा पाठ नंबर 2 समाप्त होता है। धन्यवाद।